श्री साई संवत परम पूज्य साक्षात विराजमान श्री एवं श्रीमती कस्तूरी बाई संतोष कुमार जय कुमार ममता जय नीता जय वैभव तुभ्यम साक्षी समस्त श्री परिवार रघुरा का एवं श्रीमान अजित कुमार जी निगम जी सानू जी ज्योति सुमित नैन्सी चीनू बनी रुद्र विजय कुमार जी पंडित जी परिवार समस्त परिवार एवं श्रीमती क्षमा जैन श्री संजय जैन प्रसाद जैन संजीव कुमार जी सुनीता जी राजीव जी नूतन जी सुशील कुमार जी साहिका जी विजय कुमार जी सर्व परिवार से आज मेरे दीवाने आए भक्ति में नाचे झूमे भक्ति में नाचे ओ मस्ताने आए मेरे प्रभु जी आज मेरे दीवाने आए आज मेरे दीवाने आए जय 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 नमोस्तु 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 ओ नामुले की रहे पक्ष में जो Happy
इसका नाम सत्य है। ईसाई एक मेरी आत्मदर्द हो जो सतरूप हो, अनादि काल से अनंत काल तक रहूंगा और वर्तमान में भी हो, ऐसा में आत्म तत्व हो। फिर महाराज ये काल के है तो जन्म मरण कौन सा होता है, यही तो समझना है अपने को। ये जन्म होता है, ये भी जीव की आत्मा की अवस्था विशेष है। मरण होता है, वह भी जीव की आत्मा की अवस्था विशेष है। किंतु उसको द्रव्य की विषय से देखें, ना किसी का मरण होता है और ना किसी का जन्म होता है। यदि ऐसा होता तो जिन्होंने ध्यान की अग्नि में कर्मों को जलाया उनके लिए नित्य विशेषण क्यों दिया जाता? नित्य मतलब हमेशा से ही हमेशा रहेगा, अनादि विधान सनातन। आप लोग सनातन शब्द को तो खूब प्रयोग करते हो, सुनते हो, मगर एक भैया हमसे बोले पहली बार सनातन शब्द का अर्थ समझ में आया। मैं भी सनातन हूं और सामने दिख रहा है ये भी सब सनातन है, जीव भी सनातन है, पुद्गल भी सनातन है, धर्म द्रव्य भी सनातन है, अधर्म द्रव्य भी सनातन है, काल द्रव्य भी सनातन है और आकार द्रव्य भी सनातन है। ऐसे सनातन आत्म तत्व को अपने को समझना है। और ये भी याद रखो, जो सनातन होता है उसका कभी समापन भी नहीं होता। क्या जो सनातन होता है उसका कभी समापन नहीं होता। तो मैं भी एक आत्म तत्व हूं, सनातन हूं। भागवत गीता आदि में नारायण श्री कृष्ण ने भी इसी प्रकार कहा है, हे अर्जुन भाव रहो, आत्मा अजर अमर है। पूरे भारतीय साहित्य में अध्यात्म बढ़ा पड़ा है, तरीका अलग अलग कहने का हो सकता है। और हमारे भी संविधान में कोई बात नहीं जो भगवत गीता आदि में आती है। अब बात अलग है, उनका तरीका अलग है और पंडित स्वामी का तरीका अपना अलग है, मगर इसको तो सबने स्वीकार किया, आत्मा नित्य है। अब आज यदि हमने सिद्ध जगत धारण किया तो इस सिद्धि कांड में आत्मा की ऐसी पर्याय है जो अब कभी समाप्त नहीं होगी। सुनते पर्याय जिसको बोलते, अनंत काल तक ऐसे ही सिद्ध रहेंगे जो बन गए, ऐसे नित्य विशेषण से युक्त योगी देव ने परमात्म प्रकाश में कहा है, निरंजन निर्गला अंजना अति निरंजना। निकल गया अंजन, कर्म कालिमा निकल गई, वो निरंजन विशेषण से युक्त है। हम भी देखें तो शुद्ध निश्चय से हमारा भी स्वरूप ऐसा है। आप लोगों ने विधान किया और बड़ा श्रम किया, इसमें शक नहीं।
कि सुबह लगभग 4-5 बजे होके तैयार होते होंगे यहाँ पर लोग, और 12-11 बजते थे, बल्कि कल तक 1 बज गया। लगभग 1 घंटे 2 घंटे ज्यादा तो हो गए। क्यों पंडित जी, कैसा लगा आपको? हमने आपकी बात नहीं मानी। पंडित जी का कहा होता लोगों को बोलता ना हो 500 पानी चढ़ा ले, और हमने कहा नहीं भैया, आधा भोजन अभी करो फिर छोड़ के जाओ, अच्छा नहीं लगता। भोजन करने के बीच में उठ के नहीं जाते ना, क्यों सुधीर जाते हो? भोजन करने बैठ गए, फिर कोई आ गया तो कहाँ चलेगा, फिर खाने लगे। भोजन में तो भैया एक बैठक में भोजन होना चाहिए, पूजन भी एक ही बैठक में होना चाहिए। क्या खाना क्या पीना आरामी से खाया पिया, और यदि देखो तो नरकों में भूख लगी खाने नहीं मिला, प्यास लगी पीने नहीं मिला, और सोने में भूख प्यास की बात आई। अब तो होती है एक सागर में एक 1000 वर्ष की बाद में बाधा होगी, मुझे याद ऐसा है। अब सोचो विचार करो, यदि घंटे 2 घंटे ज्यादा लग भी रही तो क्या बिगड़ गया? गिरधर में रेलवे स्टेशन तो नहीं है, इटारसी वालों से पूछना आ गए इटारसी के लोग, जब रिजर्वेशन कराना, अब जमाना पहले ऑनलाइन होता, उस जमाने जब ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी तो लंबी लाइन लगती थी, घंटों खड़े रहो धूप में ठंडी में, क्यों भैया टिकट लेना है। अच्छा, मगर वो टिकट तो आपको कोई नगर गांव पर ले जाएगा, मगर यहाँ तो घंटे खड़े रहे ना जयेंद्र कुमार, या तुमने घंटों लाइन लगा के पूजन विधान किया है ना, ये टिकट मिला है, उस चिंतालय ले जाएगा तुम्हारे देवता। सामान्य पुरुषार्थ नहीं होता है। कुछ लोग कह सकते हैं अरे कहा होगा तुमने विधान कर लो, वो से देखे ऐसे विधान ने भी करे थे, ऐसा कहने वाला तो घाटे में आ जाएगा, उसको अपने अंदर में अति विश्वास ही लगता है। मगर जिन्होंने विधान किया है, पूरे मनोयोग से विधान किया है, तो पक्का मानना ये विधान भी आपको सिद्धालय में स्थान दिलाना वाला हो सकता है। महाराज जी आप तो 4 महीना से ऐसे बोलते जा रहा, हर काम में तारीफ करता हूं, हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हो ना बुराई कर रहे हैं। हम तो आपको एक बात याद दिला रहे हैं, आप लोगों ने अक्षय तृतीया पर्व मनाया कि नहीं कभी? अक्षय तृतीया पर्व आना कब आना बोलो? सावन के महीना में, सावन के महीने। अच्छा क्या होगा? आज भगवान को दिए कौन कर रहे? श्रेयांस ने दिया। सुनो ये देखो, सुनो ले पपड़िया को दे पपड़िया वाला आदिनाथ, सुनो राजा श्रेयांस ने आदिनाथ को वार दिया था, मगर ऐसे नहीं मिला। श्रेयांस ने आदिनाथ को वार दिया था, तो आदिनाथ ने भी प्रेमसी को वार दिया था। जन की प्रयाग में बड़े जंगल में सागर सेन मुनि महाराज को, दमदर नामक मुनि राज को वार दिया था, तो उनको आहार मिला था। जिन्होंने मुनि राज को आहार दिया था, उस आहार में तो ऐसा हुआ, उन्होंने उन तो युगल चरण दिगरी मुनि राज को आहार दिया, और उनको तो मुनि अवस्था में कबला आहार मिलाई, मगर वो आहार देने की भूमिका, आहार देने का ऐसा बीज फलित हुआ, विराट रूप लिया, और सिद्धालय में अनंत काल तक ज्याना आहार का भोजन कर रहे हैं।
जी बॉस भाई, कोई सा हार होगा, सिद्धों की हार होगा कि नहीं है? है? नहीं होता। हाँ, तुम तो ना दो ना मना करो। सिद्धों की आहार होता है, वो ज्ञान का आहार होता है। सदर जी ज्ञान तदवी विद्यानंद रसदी सो धनेन जय बंद अरियत रहे जी। बोलो, सकल ज्ञ को जानते हैं, यही तो उनका आहार है। आहार का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना है। तो दुनिया के जितने भी अनंत अनंत द्रव्य हैं, गुण बढ़ जाए तो अपने आत्मा में विषय बना रहे कि नहीं बना रहे? समस्या यह है, हमारा ज्ञान भगवान की तरह नहीं। किसा ज्ञान है? भगवान की ज्ञान में हमारे ज्ञान में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अभी मैं कहूं पीछे क्या हो रहा, तो बोल के देखोगे, तो देखा लोगे। एक आपका ज्ञान है, आपका ज्ञान पदार्थ की ओर लुढ़क के जाता है। आपका कहना लेके जाते अपना ज्ञान, मैं भी तो उसमें हूं। अपना ज्ञान जो है वो पदार्थ की ओर लुढ़क के जाता है कि क्या होगा, कैसा पदार्थ है। और भगवान का ज्ञान, अरे सिद्ध परमेश्वर का ज्ञान कैसा, उसमें पदार्थ लुढ़क के आते हैं। क्या होता, उसमें दुनिया के जितने भी धर्म पदार्थ लुढ़क करके आते हैं। इसलिए अपने को भी समझना भगवान के लिए आहार होता है। अब सुनिए, अब जब दूसरे को देखने पे आहार दिया तो उनके लिए आहार मिला, तो हमने सिद्धों की पूजन की तो पक्का मानना हमारी भी कभी ना कभी पूजन जरूर होगी। ये पूजा करवाने के नाम काली ना बढ़ेगी। पूजा की नहीं करने वस्तुतः ऐसी है जो आपके बीच में मैंने रखी है। तो नित्य निरंजन नाम में वही निरंजन विशेषण से सिद्ध है। आपने अर्घ भी चढ़ाया होगा, विधान में सभी अर्घों का अर्थ बताना तो संभव नहीं था, समय भी नहीं था। अब देखो ना, आप बिना विधान की सर्वन हो रहे बता है, समय तो लगता है, मगर कोई बात नहीं। मैंने कल कहा था, शायद आप लोग थे कि नहीं थे, मेरी इच्छा एक विधान ऐसा हो, सिद्ध चक्रमंडल विधान सुबह 8 बजे प्रारंभ हो और शाम के सूर्य सुबह चलता है। कोई नहीं रहा, भले पहले भोजन करा दो मेरा होता। हाँ, मतलब आकुलता के बिना काम नहीं होता। कहाँ जाना है बोलो, सिद्ध जहां, ये क्या बात कही, कहाँ जाना है कि मोक्ष जाना है। और मोक्ष कैसा है, क्या श्रीकृष्ण जी मोक्ष कैसा है? आकुलता बिन सगे सो सभी आकुलता बिन कहिए, आकुलता सिद्ध मान काटे सिद्ध मग लागे। मोक्ष में आकुलता नहीं तो मंदिर में आकुलता क्यों करे अमल लोग? इसलिए निरंजन पद को प्राप्त करने का प्रसाद करना है। आचार्य कुलत गोस्वामी जी समय सार के विचरा अधिकार में कहते हैं, कम्मम हवे किट्टम रागानिकालिया ऐ सम्मत नाल चन्नम परमो संज्ञानी ध्यानम हवे अग्नि अभियन्नम भक्तरि समाखादो जीवो हवे गो धगधगो ब्रह्मजोगी। क्या कहा? इतिहास कहा है, पहले सिद्ध चक्र विधान कर लिया, सिद्धों को समझ लिया, अब अपने को भी समझने का प्रयास करो। सुनो, ये कि रहे मेरा जो आत्म तत्व वर्तमान में ना,
इसमें किट्टी काली मां लगी है। क्या लगी? किट्टी काली मां जानते नहीं? जानते? अरे जो कानों से नजर चिमनी वगैरह जलाई और चिमनी जला के आले में रख दी, चिमनी की छत पे जो काला काला होगा वो काली मां है, और चिमनी की बाटी पे जो चिकना चिकना लग जाता है काला काला वो किट्टी मां। किट्टी काली मां है। जब विद्युत की व्यवस्था नहीं थी गिरज नदी में, तो शाम को अंधों के बाद क्या करना है मासा? दिया बाती को देखे तो देखते ही रहो क्या जा रहा है। अंदर हो गई, चलो जाओ दिया बाती करो। तो बुजुर्ग लोग क्या करते थे? लालटेन उठाई, चिमनी उठाई, दिया सलाई ले गई, एक बोतल ले गई, शराब की रही, मिट्टी के दे गई, कचूर का दिया सलाई, एक कटोरी ले ली। फिर क्या करना? उसको रख लिया जमा के, फिर पूजा की थाली लगी आप, फिर धीरे से कांच को निकाल के अलग किया, काला कांच लालटेन का, और उसके बाद में लालटेन को देखा काली हो गई, कान भी काला हो गया, बाटी में भी कटिमा लग गई। फिर क्या करना? कान को साफ करना। काय से करना? काय से? सर्फ से, बेबू से, साबुन से, कपड़े से, पंडित बोले हाँ पहली बात है। हम कहते पहली बार में हमारी बात सुन ले देना तो ये विधान 10 गुना और प्रभावकारी होता। हमने जोर से कहीं बदल गए, पेपर से नहीं लगता, कपड़े नहीं लगे, चलो कोई बात। अब कांच को साफ करके कैसे करना? राख से करना, चूना से किया जाता है। सुनो, चूना से कांच साफ होता, चूना लगाओ, फिर कपड़ा नहीं, एक बार कागज लो, रगड़ो। कभी तुमने बस वालों को नहीं देखा कांच साफ करते कागज का? अब सुनो, तो जैसे वो लालटेन को तैयार करते चूना से कागज से साफ कर दिया, इसके बाद बाटी को निकाला, कतरनी से फिर उसको काटा और चंद्रकाली को काटा, किट्टी मां भी निकल गई, काली मां निकल गई। उसी प्रकार एक आत्मा को भी देखो, ये भी प्रकाशक है, अनंत प्रकाश आत्मा में, जैसे लालटेन प्रकाश करती है ना, आत्मा भी प्रकाशक है। जो आत्मा में ज्ञान करने आदि कर्म की प्रतिमा लगी है, कर्म भावी किट्टा, और राग देश आदि की जो कालिमा लगी है, इसको निकालना है। कैसे निकलेगी? तो सम्मत राण जन्म परम ओसम ज्ञानी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चतुर्थी परम औषधि को लगाओ, आत्मा में धारण करो। इसके बाद जब कपड़े जगह कंधे वो आगे चिकट जाते थे ना, उनको तबेले में पानी रखकर उबालते थे कपड़ों को, सोडा डालकर। उसी प्रकार ध्यान हो गई अग्नि, अब ध्यान की अग्नि में डालो, रत्नाकरी की औषधि लगा दी और उसको ध्यान की अग्नि में लगाओ, फिर पत्नी से बता दो और कपड़ों की धोकनी से धोको उसको। धोकनी देखी आपने? डॉक्टरी पंखा वगैरह हाथ कर रहे वे तो आने देखना जमुनिया रोड पे लोग पीटा होंगे रहेंगे। अब तो ये पंखा आ गए, पहले मसर जैसी होती थी, धोकती थी। इससे क्या होगा? तो अग्नि तेज हो जाएगी और विकार निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। एक ग्रंथ को स्वामी समेसार ग्रंथ में आत्मा का सार प्राप्त करने का तरीका बता रहे। परम योगी राजों के द्वारा ऐसा अनुष्ठान होता है।
तो हम लोगों ने अनुष्ठान किया है, ये अनुष्ठान सिद्ध करने की भाव से किया, इसलिए प्रमाण नहीं करने का। अब कोई कल पूछ रहे थे महाराज जी हवन ना करे तो, सुनो ध्यान से, हवन नहीं हुआ ना तो चल जाएगा। तो हमने कहा देखो ऐसे मंदिर बन जाए, शिखर बन जाए, कल रोहन ना हो तो कैसे बने। हवन भी अपने आप में अनुष्ठान का एक अंग है। कार्यक्रम तो पाठ के लिए कर रहे थे, और मेरी नजर में तो 10 दिन का कार्यक्रम हो गया। कल हवन होना है, परसों तो इसी आराम से न छोड़ देता हूं, अपने वालों को छोड़ जाता है क्या है? सुनो क्या सुन रहा है? हम यदि बिहारी भी करें तो हमारे गांव से अगर चले भी जाए ना तो भूल के कभी नहीं आए। मतलब भूल के क्यों? अच्छी जगह तो पूछ के जाना पड़ता, भूल के नहीं जाना पड़ता। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि कार्यक्रम 10 दिन का हो गया। आज 8 बजे ने, कल हवन 9 बजे ने, इसके बाद आचार्य श्री जी का 54वां 53वां उनका 54वां होगा। हाँ सुनो, 54वां आचार्य पदारोहण दिवस आ रहा है, और वो भी उनकी समाधि के बाद पहली बार आ रहा है। ये हृदय में आ रहा है, मनाओ कि नहीं मनाओगे? अब देख लो कौन पंगत खाने आएगा, कौन मनाएगा, वो कुछ देने में आएगा है। अब तो मगर वो हो ना, अब इसमें परिवर्तन नहीं होता, ये तो तिथि निश्चित होगी। पिछली का परिवर्तन तो बदल सकता आगे पीछे, मगर पता क्यों पाटला का हो सके, पाटला को बना लिया अपन लोग, क्या है चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। परम पूज्य आचार्य ज्ञान साराजी महाराज ने अपना जो आज जिस दिन उनको सौंपा था, उनको आचार्य पद पर विराजमान किया, उसी दिन बनाए तो 10 दिन पूरे हो गए ना। मगर देखो ऐसा योग हमेशा नहीं आता कि सुनो कि अष्टांग का विधान हो और रत्नत्रय को धारण किया, उसकी पहचान पिछली का भी बताना हो। पंच कल्याण पर तो कई बार सरोज में परिवर्तन हुआ, रिटायर्ड सिंह में भी हुआ, और ये भी अद्भुत है। अनंत सिद्धों की आराधना के बाद में पहले हमको आचार्य महाराज से 30 वर्ष में पिछली बार मिली, और सिद्धों की आराधना के बाद सिद्धों की साक्षी में पिछली प्राप्त होगी। बता तो आप लोग साक्षी आप ही होंगे उसमें। ये कार्यक्रम मध्याह्न काल में है, मगर पिछली भी क्यों प्राप्त करते हैं? अपने को याद होना चाहिए, सिद्धत्व की ऊंचाई को प्राप्त करने का एक साधन यदि पुण्य अवस्था में तो मयूर पिछड़ा है। और ये भी याद रखो, अकेली मयूर पिछड़ा नहीं, कमंडलों भी उपकरण होता, और इसके साथ भी होता। मुझे समझ में ये नहीं आता, लोग पीछे देना चाहते, पीछे से भी बड़ा उपकरण साथ होता है, फिर भी सबका अपना स्थान होता है। अब पीछे कोई लेके आया क्या? कैसी आ गई पीछे? कौन ले आया? पिताजी वाला कौन आया? अब हमारा पंडित पीछे क्या है? तुम लेके आया? आजा सिंह भेजिए। सही में कागज में पेन कागज से काम करते रहो, तुम्हारा घर बड़ा है। आप देखो पीछे तो कहीं न कहीं से आएगी, विश्वास है और कार्यक्रम होना निश्चित है।
मगर ये समझना पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम ये भी दीक्षा कार्यक्रम से कम नहीं होता। एक बार मैं करियो कि यह कार्यक्रम होता ना तुम्हारी दुकान खोलना, 2-3 दुकान हमारे प्रसिद्ध हो गई, शिविर से देख रहा हो या भोजन करेगा 2 पूरी से घड़ी मिर्ची दियाना हो क्या यार, क्या सुन रहा है? 2-3 दुकान ऐसी है उनके यहाँ 2 पूरी 1 हरी मिर्ची और नमक की डली दे देना, बड़ा दे देना उनके यहाँ तो अभी उनकी दुकान जल्दी खुल जाए। आ भैया एक हमको मिले, आ भैया दुकान खोली, अरे सफाई कर रहे हैं हम तो। भाई सफाई कर रहा है, एक अपनी दुकान की सफाई कर रहा है कि लोगों की ग्राहकों की जेब की सफाई कर रहा है, पता नहीं, समझ जा रहा हूं। ये आवाज वहां तक पहुंच गई होगी मेरे ख्याल में, समझदार आज ऐसा नहीं करेंगे। चतुर्मास की सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा लोग उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए उनको अपना और समाज का बोध रखना है। तो नित्य निरंजन राम में भगवान किसी ज्ञान में है, ज्ञान शरीरी कृतवल बड़ी सिद्ध महानता पहले धर्म कर्म में बाहर पर लोक कर्म से रहे ज्ञान शरीर जी भगवान होते, उनकी हमने आराधना की है। बहुत सारे भाव आए हैं और लोगों के लिए सबकी भावना किसी लेने की, मगर एक अनार 100 बीमार वाले कहानी है। भावना करो, अगली बार आचार्य बार हमको चतुर्मास के लिए आप भेजे तो 1-2 नहीं 4 से 8 साधु के साथ पीछे आए तो सबकी पूर्ति हो जाए। हाँ वही 6-8 साधु आए सबकी पूर्ति हो जाए, मगर 8 आएंगे तो 28 लोग हो जाए, 80 लोग हो जाए। मगर ये समझना मैंने प्रयास तो ये किया है कि पिछी का यदि पुरानी किसी के अंदर है तो ये समझ में जाए। बाहर के लोगों की भी भावना और को कहा भैया सब समझ आएगा, मना नहीं है यहाँ अब सब बातें अभी मैं बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो ये बोलना हो वो जुलूस में बड़े मंदिर से करो जुलूस, तो बड़े मंदिर से आप लोग जुलूस में सब लोग आओगे कि नहीं आओगे? तो पिछले जगह कौन आएगा? कपड़े में रखते बीच में समय हम अरे चुनाव में पहले फॉर्म भर जाता, फिर वोट मांगे जाते हैं, तब फैसला एक ही पक्ष में आता। अभी तो हमने सुनो कितने ही बोलेंगे 3 लोगों का चयन हुआ फॉर्म भरने जा रहा हूं। कैसे जो बड़े मंदिर से पूरे जुलूस में क्रमशः एक करके पिछले नहीं आएंगे करके नाम बढ़ा देंगे। भाई चलो छत्रपति नारायण के अध्यक्ष श्री उमेश सनई परिवार, दूसरा नीरज भैया टीसी कवैया, और तीसरा बड़े मंदिर के मंत्री विनय परिवार वो खुशी माँ तो लोगों सबको नहीं पूरे परिवार जाओ। अब उनको कहाँ करना है आप जानो कि आपको कैसे सिर पे रख के पैदल जाना है, व्यवस्था से जाना है, ये आपको समझना है। 3 लोग ही वहां से सिर पर पिछी लेके आएंगे, 6 लोग मतलब 3 का मतलब 6 और तैयार होके वहां पहुंच जाए। इसके बाद में यदि कार्यक्रम आपका कोई ऊपर का हो, अभी अच्छे विमान से जाना है तो विमान से उतार करके मंच तक लाएंगे, उसमें 2-3 लोग रहेंगे, फिर उसमें अनावरण करेंगे, उसमें 3-4 लोग रहेंगे, क्योंकि जो दिखाएगा वो भी विशेष होगा, पीछे दिखाएगा तो वो भी दिख जाएगा, लेने देने वाला दिखे नहीं देखे। इसके बाद में अनावरण के बाद में छिड़का नंबर लगा है 2-3 श्रेणी में, वो हमको नवीन पीछे प्रदान करेंगे, जो बचेगा उसको पुरानी पीछे मिल जाएगी। उसके बाद जितने लोग यहाँ रहेंगे
सब ताली बजा के किसी का अनुमोदना करेंगे, उन्हें अगली बार किसी मिल जाएगी और पुरानी का नहीं मिल जाएगी। हमको कहते कई जगह जाते थे, श्रेष्ठ मान जी आप लोग बड़े कलाकार हो, हम तो महाराज तो पहले नहीं है, हम तो आपके संगे हो जाके दीक्षा ले रहे हैं। आपका कहीं आगे से ग्रस्तों को दीक्षा देते ही नहीं है। आपका बोलोगे बताओ वीरगवान, आप कौन सा महाना लोगे? आपको ग्रस्तों को भी दीक्षा मिलती है और बच्चों को भी दीक्षा मिलती है। इसलिए आप सब लोगों को किसी परिवर्तन कार्यक्रम में एक ही भावना माना है, हे भगवान पुराने किसी मिले नहीं मिले, जीवन समाप्ति के लिए नई किसी मिल जाए, साधु बन के ही हमारा समाधि मरण हो। इस प्रकार भावना भाव 9:30 बज गए हैं। मैं समय से मेरे आगे का कार्यक्रम करूंगा और हम सामायिक कहीं पर भी करें, यहाँ करें वहाँ करें, बड़े मंदिर से निकलेगा सामायिक के बाद जहाँ भी हम बनेंगे और आपके साथ शामिल हो जाएंगे। हमारा इंतजार नहीं करना। आज परीक्षा है कि गिरधवती के लोग कितने गुरु आज्ञाकारी हैं। महाराज की गुनादी महाराज की आज्ञा है, बड़े मंदिर से सब भोजन आदि करके जुलूस में शामिल, बड़े मंदिर से घर से नहीं जाओगे। बहुत कलाकार तो अरे अपने चौधरा किसी करो आजकल भैया इसे नहीं करो। बड़े मंदिर जाना है, भगवान को नमस्तु करके कि भगवान आपके परम आशीर्वाद से हमारा विधान निर्विघ्न साधन संपन्न हुआ है और किसी का जीवन कार्यक्रम होना है। आप ऐसा आशीर्वाद तो आज नहीं तो कल हमें भी किसी मिल जाए। कहां से शामिल होना है? आपको पता है? नहीं है पता? पूछ लेना भी है बड़ा मंदिर कहाँ है, यहाँ पर लाल मंदिर कहाँ है, पहुंचा ना हम सामायिक के बाद उपलब्ध हो जाएंगे, या तो सामग्रियां होगी या हमारे सामने हो जाएगी। जैसा होगा अपनी बात को ही विराम देता हूँ। आचार्य महाराज के परम आशीर्वाद से एक कार्यक्रम आज पुनः संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों का उत्साह, चातुर्मास की सहभागिता, जिनवाणी की आराधना जिन्होंने बढ़ करके दी है वो सबका अपनी तारीफ है। बाकी चर्चा किसके समय रहेगा, शाम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ जुलूस 1:30 बजे आ जाए और 4 बजे यहाँ निर्माणी हो जाए आभार होगा समाज के अध्यक्ष के द्वारा और 5 बजे तक अंतव हो जाए। और सुनो अंतव अपने को करना है, भोजन करना है, किसी को खड़े होकर नहीं करना है। और यहाँ के युवा शक्ति वाला कर्तव्य अपने ही सगे हाथों से ऊपर की छत पर सबको बैठा के भोजन कराना है। जिनकी कमर में घुटने में दर्द है उनको कुर्सी टेबल में करा देना। खड़े खड़े नहीं खाना है, खड़े होकर तो एक ही व्यक्ति आहार करेगा बस में। आपको करना है तो हमें नाम लिखा तो हम व्यवस्था करते हैं, खड़े होकर खाना। अहिंसा और मौन धर्म की जय।